आइए हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे मंच के उपाध्यक्ष जिनकी पुस्तक का आज लोकार्पण हुआ है, बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, बड़े अफसर हैं, बड़े जिम्मेदारी का काम करते हैं राज्यसभा सचिवालय में, लेकिन साथ में हास्य की कविताएं लिखते हैं। कोई अफसर होकर हास्य की कविताएं लिखे, यही अपने आप में बहुत बड़ा हास्य है। तो मैं ओम प्रकाश कल्याणी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आएँ और अपनी छोटी रचना से यहाँ पर अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दें, क्योंकि कहते हैं कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का वह नाता है, जिसकी जितनी पीर अधिक है वो उतना मीठा गाता है। तो ओम प्रकाश जी सब तरह की रचनाएं लिखते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर ओम प्रकाश कल्याणी जी को आमंत्रित। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, इतना शानदार संचालन करें। एक बार जोरदार तालियां कीर्ति दीदी के लिए बजे। आप सभी अपना व्यस्त समय में से समय निकालकर पधारे हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद मंच की ओर से ज्ञापित करता हूं। बहुत सारे हास्य कवि भी यहाँ मौजूद हैं, विनीत पांडे जी भी मौजूद हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और पवन आगरे जी विशेष रूप से मेरे आग्रह पे आगरा से पधारे हैं, तो इनका जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। और बलजीत कौर तन्हा जी भी, थोड़ी तन्हा तो नहीं, आज अलग बैठी हैं किसी के साथ, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। और सुंदर कटारिया जी शायद चले गए। और विनीत पांडे जी को ये सम्मान सुरेंद्र दुबे हास्य रत्न सम्मान मिल चुका है, पिछले वर्ष मिला था, तो आज वो इस कार्यक्रम में वो भी पधारे हैं। तो जो भी कविगण यहाँ विराजमान है, आदरणीय शांडिल्य जी भी विराजमान है, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। और अब सीधे सीधे अपनी कविता पाठ पर आता हूँ। किसी एक कविता का चयन करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है किसी भी कवि के लिए, लेकिन क्योंकि एक रचना पढ़नी है तो पहले मैं कुछ हरियाणवी पंक्तियाँ सुना के उसके बाद एक रचना का पाठ करता, क्योंकि हरियाणा से हूँ और हरियाणा का रंग अगर यहाँ ना बिखरा जाए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी प्रतिनिधि रचना है, उसकी वो एक छोटी रचना है, वो सुनाकर उसके बाद मैं एक रचना सुनाऊँ। तो आप जानते हैं हरियाणा में प्रेम करना बहुत मुश्किल काम माना जाता है। जो प्रेम करते हैं पेड़ पे टंगे ही मिलते हैं वो। यहाँ और भी फूके हुए आशिक बैठे हैं लेकिन आप पेड़ पर टंगे नहीं, इसका मतलब आप वहां पर आसान रहा होगा। हमारे यहाँ इतना मुश्किल होता है कई बार। एक बार एक हरियाणा के प्रेमी ने एक लड़की का, गांव की छोरी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि कोई महकी हुई हवा कह दूं, अपने हर दर्द की दवा कह दूं, मुझको तो कुछ समझ नहीं आता, मेरे महबूब तुझको क्या कह दूं। अब छोरी हरियाणा की थी और हरियाणा की छोरी जवाब जरूर देती है और उल्टा ही देती है। उसने जवाब दिया कि कैसे तूने मुझे छुआ कह दे, क्या तेरी अक्ल को हुआ कह दे, और खाप का कुछ तो खौफ खा मजनू, हूं तेरे गांव की बुआ कह दे। तो ये हमारे यहाँ रंग रहता है। तो मेरा मानना है कि प्रेम करने से ज्यादा प्रेम का इजहार करना और प्रेमिका की तारीफ करना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की तारीफ हरियाणा का कैसे करता है, आसपास से उपमाएं जुटाता है। ऐसी तारीफ आपने किसी की सुनी नहीं होगी, ये गारंटी है। वो कहता है कि छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से, कि छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से, और मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही से। कि मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही से, और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तू कैटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही से, तू कैटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही से, और किसी काम में जीना लगता जीवते तीरते नैन लड़े, किसी काम में जीना लगता जिबते तीरते नैन लड़े, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से, और बारो मासी आंखा आगे तेरी सूरत रहवे से। क्या कहने, बारो मासी आंखा आगे तेरी सूरत रहवे से, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चौमासा
तू ही सह, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चौमासा, तू ही सह। अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हाँ, भूख लग गई। हाँ, चलिए, हास्य की बात रही। मैं जब भी प्रबुद्ध वर्ग सामने होता है तो एक व्यंग रचना हमेशा सुनाना चाहता हूँ, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आज व्यंग के बहुत बड़े सरताज भी बैठे हैं और आज आदरणीय इनका सम्मान विदूषक हुआ जी है, तो इनकी जो सबसे अच्छी रचना और मुझे भी लगती है, देखिए हास्य के साथ में अगर व्यंग का पुट आ जाता है तो वो हास्य गरिमापूर्ण हो जाता है। तो इनकी रचना है, और इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सरकार में काम करते हैं, राज्यसभा सचिवालय में काम करते हैं, और वहाँ पर काम करते हुए इन्होंने किस तरह से व्यंग किया है, ये इनका कौशल है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनकी इस रचना का सम्मान करें। तो ये जो रचना पढ़ने जा रहा हूँ मेरे अपने विचार हैं, मेरे पद या मेरे कार्यालय से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं। इस रचना के सभी पात्र काल्पनिक हैं और किसी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई सरोकार नहीं है। तो एक कुत्ते और आदमी के बीच एक काल्पनिक संवाद है। कहीं एक पंक्ति पढ़ी थी कि ये जरूरी नहीं कि हर कुत्ता वफादार निकले, कई बार आपके वफादार भी कुत्ते निकल सकते हैं। क्या कहने हैं? तो सुनिएगा कि मेरा एक दोस्त है भोला। एक दिन भोला अपने प्यारे कुत्ते रॉकी से बोला, सुन यार रॉकी, तुझे कुत्ता बनाकर भगवान ने की है बहुत नाइंसाफी। वो तुझे कुत्ता ना बनाकर इंसान बनाता तो बहुत मजा आता। हम दोनों साथ साथ खाते पीते और सोते, और तुम हमेशा भौं भौं करके ऐसे ना रोते। बहुत अच्छा। रॉकी बोला, माना कि जानवर हूं पर मेरे जज्बातों से ऐसे ना खेलो, और इंसान कहने से कहीं अच्छा है तुम मुझे दो चार गालियां ही दे लो। क्या कहने, वाह वाह वाह। इंसान कहने से कहीं अच्छा है तुम मुझे दो चार गालियां दे लो। अरे तुम इंसानों ने तरक्की खूब की है, पर तुम अपना विवेक खोते जा रहे हो। हम जानवरों में तो फिर भी इंसानियत बची है, तुम इंसान आज जानवर होते जा रहे हो। तुम इंसान आज जानवर होते जा रहे हो। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई कुत्ता बम विस्फोट करके अपने साथी कुत्तों को मार आया हो? यह काम सिर्फ इंसान करता है। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई कुत्ता बम विस्फोट करके अपने साथी कुत्तों को मार आया हो, या फिर किसी कुत्ते ने यूरिया और शैंपू से दूध बनाया हो? अगर व्यंग आप तक पहुंचे तो तालियों में तब्दील जरूर करें। या फिर किसी कुत्ते ने गरीब जनता की जेब काटी हो और अपने किसी रिश्तेदार को कोयला खदान बांटी हो? बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। किसी कुत्ते ने कभी कोई स्कैम भी नहीं किया है और ना ही ढोंगी बाबाओं की तरह अपने भक्तों को धोखा दिया है। अरे हमारा हर साथी तुम्हारी रक्षा के लिए रातों तक को जागा है, और हम में से कोई कुत्ता बैंकों का कर्जा लेके विदेशों को नहीं भागा है। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। और हम में से कोई कुत्ता बैंकों का कर्जा लेके विदेशों को नहीं भागा। अरे फोटो के हिसाब से कविता चलेगी। हम तो जिस घर में खाते हैं उससे सदा वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी तरह अपनी खुफिया सूचनाएं बेचने आईएसआई के पास नहीं जाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अच्छा लगा तो एक बार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये व्यंग है, करारा व्यंग। तुम्हारी तरह अपनी खुफिया सूचनाएं बेचने आईएसआई के पास नहीं जाते हैं। ये माना हम कुत्तों ने तुम इंसानों को बहुत बार काटा है, पर हमने अपने स्वार्थ के लिए इस जनता को धर्म और जातियों में नहीं बांटा है। मुझे मालूम है मेरी ये बात तुम्हें बिल्कुल नहीं सुहाएगी। अरे गोलगप्पे और समोसे खाया करो, एक दिन कृपा जरूर आएगी। वाह 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 वाह। अरे गोलगप्पे और समोसे खाया करो, एक दिन कृपा जरूर आएगी। और सुना है तुम हम कुत्तों का बहुत मजाक उड़ाते हो। वाह वाह। और सुना है तुम हम कुत्तों का बहुत मजाक उड़ाते हो, और कहते हो कि शादी के बाद तुम भी हम जैसा बन जाते हो। अरे मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मुझे लगा इस पत्नी उठ के ही आ गई है। और सुना है तुम हम कुत्तों का बहुत मजाक उड़ाते हो, और कहते हो कि शादी के बाद तुम भी हम जैसा बन जाते हो। अच्छा। वैसे सच कहें
तो इस पत्नी नाम की सबला से तो हम भी डरते हैं, हाँ यहाँ आ गई ना, डर तो रहे आप। इसलिए भूलकर कभी शादी नहीं करते हैं, इसलिए भूलकर कभी शादी नहीं करते हैं। और मेरा दो टॉमी बता रहा था कि तुम्हारे यहाँ आजकल लिव इन का जमाना है। आपको बड़ा वाह याद आ रही है इसकी। मेरा तो टॉमी बता रहा था कि तुम्हारे यहाँ आजकल लिव इन का जमाना है। अरे तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट नया होगा, हाँ। हमारे यहाँ तो बहुत पुराना है। वाह 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 वाह। लेकिन फिर भी हमने सदा वफादारी और ईमानदारी की जिंदगी जी है, और कभी किसी कुत्ते ने पिल्ला पाने की आशा में कोई भ्रूण हत्या भी नहीं की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और कभी किसी कुत्ते ने पिल्ला पाने की आशा में कोई भ्रूण हत्या भी नहीं की। ये माना हम कुत्तों ने तुम इंसानों को बहुत बार काटा है। मैं तो वापस वहीं पहुंच गया। वैसे तुम तो जानते ही हो कि घ्राण शक्ति के मामले में हम कितने खुश नसीब हैं, इसलिए तुम्हारा भविष्य सुनकर बता सकते हैं कि तुम्हारी बर्बादी अब बहुत करीब है। विज्ञान के नाम पर कुदरत से खिलवाड़ की तुम बहुत भारी कीमत चुकाओगे। अरे तुम्हारा मरना तो तय ही है, साथ में हम कुत्तों को भी मरवाओगे। अरे तुम्हारा मरना तो तय ही है, साथ में हम कुत्तों को भी मरवाओगे। बहुत अच्छा ओम प्रकाश जी। इसलिए कहता हूं, भोले मेरे भाई, तुमने मेरे इंसान बनने की रट यदि फिर से लगाई तो मैं फूट फूट के रो दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इंसान बनते ही मैं अपनी वफादारी और ईमानदारी बिल्कुल खो दूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार पूरा सदन इस करारे व्यंग्य पर इसलिए माना कि आपका जानवर अभिवादन हूं होना चाहिए। पर सीधा, वफादार और सच्चा हूं, और तुम जैसा इंसान होने से तो मैं कुत्ता ही अच्छा हूं, कुत्ता ही अच्छा हूं, कुत्ता ही अच्छा हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। बहुत ये आपका। और इनकी दीदी और जीजा जी आए हैं अपने साले साहब का सम्मान। ये कुत्ते का सम्मान है, मेरा है, बता दीजिए तो। ये साले का सम्मान। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा। हुआ तो। और सबसे बड़ी बात है पत्नी सम्मान करे, थैंक यू। ये तो बहुत बड़ी बात है। और बहन और जीजाजी आए हैं सम्मान करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारी ओर से भी होनी चाहिए। एक बार मुझे याद है इन्होंने कुत्ते की कविता सुनाई, तो मुझे याद है कि एक बार एक दुबई का कुत्ता भारत आया, भारत में बम्बई आया, और बम्बई में आकर वो ऐसे ऐसी पूंछ हिलाने लगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आपने देखा होगा कि सारे कुत्ते तो ऐसे ऐसे पूंछ हिलाते हैं, लेकिन वो ऐसी ऐसी पूंछ हिलाने लगा। तो बम्बई के कुत्ते ने उससे पूछा कि अरे यार, तू तो दुबई जाके सारा ही कुछ भूल गया, अपने कुत्तों की तो सारे जितने गुण धर्म है सब भूल गया। हम कुत्ते लोग तो ऐसी पूंछ हिलाते हैं, तू ऐसी क्यों पूंछ हिला रहा है? तो उसने कहा कि नहीं, वहाँ पर तो पूंछ हिलाने की जगह ही नहीं है, तो हमें ऐसी ऐसी पूंछ हिलानी पड़ती है। और एक और मुझे याद आता है कि एक बार एक कुत्ता आया और वो यहाँ भारत आने के बाद कहने लगा मेरे दुबई में तो इतना अच्छा है, वहाँ इतनी शुद्ध हवा है, इतना शुद्ध पानी है, इतना सब कुछ शुद्ध है, खाने के लिए इतना अच्छा है। तो बम्बई के कुत्ते ने पूछा कि फिर तू बार बार यहाँ क्यों आ जाता है, वहीं रहा कर। तो बोला लेकिन भौंकने की आज़ादी यहीं पर है। तो ये छोटी छोटी बातों में कवि लोग इस तरह से व्यंग्य करते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए सुनाया